आप देख रहे हैं NS9। भारत इस समय सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव का बना रहा है और जिसका अंतिम दौर लगभग आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसी चरण की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला जो विधानसभा सरदाना पड़ता है और जिले की बात करें तो यह कुछ हिस्सा एक विधानसभा का मेरठ में आता है। यहाँ पर प्रथम चरण का जो चुनाव है 19 तारीख को है। क्या यहाँ पर समीकरण है, किस तरह का चुनाव रहेगा? यहाँ पर मौजूद कुछ व्यापारी लोग हमारे साथ बात करते हैं। इससे 2024 का जो चुनाव है वो किस तरह रहेगा और क्या नफा नुकसान पार्टियों को रहेगा? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं मतलब दूसरे विचारों का व्यक्ति हूँ। थोड़ा सा मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं रखता हूँ, लेकिन ये है कि ये मानता हूँ कि कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसे जाति, समाज, धर्म इन सबसे ऊपर उठ के चुनाव लड़ना चाहिए और जो जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं उनको ही उन्हें मतलब मजबूती से काम करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर। आप देखते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं खर्च कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रोजगार नहीं है। लेकिन अगर देखें कि वर्तमान गवर्नमेंट वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी को भी, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जाति, समाज और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करनी चाहिए। जिस चीज के लिए उनको बैठाया जाता है वही चीज वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे देश में इस समय मोदी लहर और विकास को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या भारत हमारा एक शक्तिशाली देश की ओर बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में मतलब बहुत अच्छे काम हुए हैं। और देखिए, सब 100% तो सेटिस्फेक्शन किसी को भी नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति से। और ऐसा ही इस समय भी देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग अगर विरोध भी करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 100% तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हुए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि धारा 370 कश्मीर से हटा दी जाएगी। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। भगवान श्री राम का मंदिर जिस तरह से हम उत्सव मनाया उसके बाद हम लोगों ने, तो अगर मुझे लगता है कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि इसने ऐसा माहौल दिया कि हम लोग खुशी से उत्सव मना पाए। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी का नाम लेकर जो लोग जीत जाते हैं उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो जनता उनको चुनकर भेजती है तो वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, केवल नाम का उपयोग करके ना जीते और काम के बलबूते पर जीते। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी माहौल है? इस बार समीकरण 2019 के थोड़ा अलग तरह का। क्या स्थानीय सांसदों को लेकर या विकास के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता कुछ स्थानीय सांसदों से नाराजगी चल रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी बात तो होती रहती है, पर लेकिन सभी लोग मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक इतनी मजबूत सरकार चल रही है, भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ रहा है, पूरा विश्व में भारत की एक पहचान बन रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है और एम्स बन रहे हैं। इतना सारा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, बुलेट ट्रेन चल रही हैं और जो नेक्स्ट नंबर है बुलेट ट्रेन का वो अहमदाबाद टू दिल्ली है। हमारे यहाँ पे रैपिड रेल आ गई, रैपिड रेल से किसानों में, ज़मीनों में इतनी तेज उछाल आ गया। तो हर तरह से अगर ओवरऑल देखें, छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है, पर लेकिन ओवरऑल सबके मन में जो इस समय थोड़ी वो बुराई भी कर रहे हैं वो भी वोट जो है वो कमल के फूल पे ही देके आएंगे और बालियान जी अच्छे प्रत्याशी हैं। और ये कुछ नाराजगी भी है तो आपस में कोई खास बात नहीं है, सब मना लेंगे, सबको, सब अपने हैं और सबको इस समय देश का विकास जो है वो कीमती है। और इस आज ही राहुल गांधी का एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 से 180 सीट तक सिमट जाएगी। क्या इनका इस टाइम ये जो बयान है महत्वपूर्ण है? नहीं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें कोई सीरियसली नहीं ले रहा और ये तो सब कहने की बात है, कहना तो पड़ेगा ही। और उन्हें भी पता है कि कम से कम 350 प्लस वोट सीट आने वाली है मोदी जी की, पर विपक्ष में है वो तो कहना उनका कहेंगे ही, कहना भी चाहिए उन्हें। तो ये विषय है। और दूसरा, ईरान और जो इसका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वर्ल्ड जिस स्थिति में जा रहा है उसमें वैसी मजबूत सरकार की जरूरत है जो मजबूत डिसीजन ले सके। क्या 400 बार इस बार पार होगा? जी, अब की बार 400 पार, ये मोदी जी का नारा है और 400 पार है क्योंकि मोदी जी ने कार्य किए हैं इसलिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं हमारे मोदी जी, और किसी के पास तो कोई प्रत्याशी नहीं, किसी ने कोई चेहरा ही नहीं सामने। तो लोग बाग सोचने में मजबूर हैं और यहाँ पे सभी के काम हो रहे। माननीय बालियान जी के नेतृत्व में यहाँ काफ़ी कार्य हुए हैं और वो जनता के बीच में रहे भी हैं और 10 साल से उन्होंने जो कार्य किए हैं सबके बीच में, दुख सुख में सब में रहे हैं वो, ये मैं कह नहीं सकता। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कभी भी मेरे हिसाब से 5 विधानसभा बालियान जी के उसमें आती हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई फ़ोन करा होगा तो एकदम फ़ोन डायरेक्ट बालियान जी उठाते हैं। सबसे बड़ी तारीफ है हमारे मंत्री जी। 5 विधानसभाओं की आपने बात करी, लेकिन सरदन विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो 2019 में भी सबकी लीड उतार करके सरदन ने
जो मौजूदा सांसद हो यहाँ पर विजय मिली थी, लेकिन इसी 24 से, इसी विधानसभा से इस बार विरोध का स्वर उठ रहा है। क्या स्थानीय सांसद का विरोध है या कहीं ना कहीं रणनीति को लेकर, जातिवाद को लेकर इस बार नाराजगी? नहीं, वो कुछ थोड़ी बहुत जातिवाद को लेकर हो जाता है, लेकिन वो नाराजगी कुछ लोगों में है, लेकिन पूरी 24 में नहीं है। और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और बालियान जी को वहाँ से काफ़ी वोट मिलेगी और इस बार भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि प्रत्याशी भी तो सामने दूसरा और कोई प्रत्याशी भी अगर सामने दमदार हो तो हम कह सकते हैं कि टक्कर है, लेकिन सामने प्रत्याशी भी कोई नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस बार मोदी जी 400 पार, और देश के तो प्रधानमंत्री हैं, विश्व के भी नेता हैं, विश्व में भी मोदी जी ने एक छाप छोड़ी है। और हमारे बालियान जी, माननीय मंत्री जी, इस बार भारी मतों, पिछली बार से भी ज़्यादा से वोटों से जीतेंगे, ये हमारा चल रहा है। आप देख रहे हैं NS9। सुरक्षा को लेकर किस तरह सरकार पर लोग विश्वास जता रहे हैं और क्या मोदी के कार्य से संतुष्ट है लोग? मोदी के कार्य से काफी संतुष्ट है और योगी जी के कार्य से जो सुरक्षा का हुआ बहुत अच्छा कार्य किया है और पूरे उसके लिए हमारे सभी जात बिरादरी छोड़कर मकान बनवाए हैं और शौचालय बनवाए हैं और बहुत ही अच्छे कार्य। 2013 से अगर पहले की बात करें तो व्यापारी वर्ग की अगर विशेष तौर से बात करते ज्यादा खौफसा रहता था गुंडे बदमाशों का देर सवेर से न जाना, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है योगी जी से सब डर के सब या तो जेल में या ऊपर पहुंच गए, सब अपराध खत्म हो गया है। 2024 इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्या इस बार देश को और हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। बोलो कोई नहीं, आम जनता की बात। मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है तो मोदी के साथ हैं, अपना मोदी को वोट दें। किस तरह से रहेगा इस बार चुनाव तो बीजेपी के सामने कोई और है ही नहीं टक्कर में। जब कोई और टक्कर में नहीं तो एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है तो बीजेपी क्या है। सुरक्षा की दृष्टि है या व्यापार हित के या आम आदमी की जो सुरक्षा को लेकर के या देश की रणनीति और विकासशील के लिए? सभी चीज़ों को लेकर हैं, देश की रणनीति, चुनाव और सुरक्षा और नीतियाँ जो भी है सब। तो 400 पार का नारा मोदी ने दिया, क्या इस बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार जब और कोई विपक्ष में है ही नहीं तो 400 पार क्या, 400 से ज़्यादा ही जाएगा। क्या लगता है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, आपका शोर है कि बीजेपी आएगी, लेकिन मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। विपक्ष मजबूत तरीके से इस बार गठबंधन में है। विपक्ष में नहीं है। आप देख रहे हैं NS9।